स्वागत है आप सबका आज हमारे इस YouTube चैनल पर। आज हम सब अपने कोर्स में मौजूद कहानी जांच अभी जारी है के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे वो सब कुछ जो ज़रूरी है इस कहानी को समझने के लिए। जांच अभी जारी है कहानी ममता कालिया जी द्वारा रचित एक बहुआयामी कहानी है। भारतीय समाज में स्त्रियों की अस्तित्व की रक्षा, स्त्रियों के सुरक्षा से संबंधित बहुत सारी बातें हैं जिन पर हम चर्चा कर सकते हैं, जिनके बारे में हम अक्सर सुना करते हैं कि लोग किस प्रकार से हमारे समाज में औरतें प्रताड़ित हो रही हैं, औरतों पर अत्याचार हो रहे हैं और तमाम तरह की बातें। इस पुरुष प्रधान समाज में किस प्रकार औरतें अपने अस्तित्व की रक्षा नहीं कर पा रही हैं या करने में असफल हो रही हैं। बिल्कुल इस बात को प्रकाशित करती हुई यह कहानी, ममता कालिया जी की कहानी जांच अभी जारी है, मौजूद है। इस कहानी की चर्चा करते हुए हमें यह बिल्कुल कहना पड़ेगा कि जीवन के जटिल यथार्थ में गुथी एक बहुआयामी कहानी, जिसमें व्यवस्था की श्रृंखला में जकड़ी स्त्री की संघर्ष गाथा का मानचित्र दिखाई पड़ता है। पुरुषों के वर्चस्व वाले समाज में स्त्रियों की आवाज किस प्रकार दबाई जा रही है, इससे उनकी ईमानदारी, लगन, परिश्रम, निष्ठा का किस प्रकार क्षरण हो रहा है, इस बात को दर्शाती है यह कहानी। ममता कालिया जी ने बहुत ही अनुभव के साथ, बहुत ही सूझबूझ और बहुत ही सुंदर ढंग से शब्दों के जाल में इस कहानी को गुथा है। और यह कहानी अगर इस दृष्टिकोण से देखें तो ये एक श्रेष्ठ कहानी है। आप इस कहानी के बारे में जानिए और चलिए शुरू करते हैं इस कहानी के बारे में। मैं दुबे सर आपके कोर्स से रिलेटेड हमेशा एक नए विषय बिंदु को लेकर अपने वीडियो में आता हूं और आप सभी के लिए मैं हमेशा प्रयास करता रहता हूं कि आपको शिक्षा से संबंधित आपके कोर्स में जो कुछ भी मौजूद है वह बड़ी सरलता के साथ मैं आप तक पहुंचा सकूं, आप बहुत ही आसानी से उसको समझ सकें। और मैं ऐसा समझता हूं कि जब भी आप किसी विषय बिंदु पर अपना कंसेप्ट क्लियर रखते हैं, आप अगर उस बात को बहुत अच्छी तरह से समझ चुके होते हैं, ऐसी दशा में आपको उस पाठ से, उस लेसन से संबंधित जितने भी प्रश्न कहीं भी पूछे जाएं, उसका उत्तर दे पाने में आप समर्थ रहते हैं। तो मेरे छात्रों, मेरे दर्शकों, मेरे व्यूअर्स और मुझे सुनने और देखने वालों, मैं आपसे कहता हूं कि आप बहुत ही अच्छी तरह से मेरी बातों को सुनते रहें। आप ज़रूरत हो ऐसा आपको महसूस अगर हो रहा है तो भी सही है, नहीं हो रहा है तो भी यह आवश्यक है कि आप अपने टेक्स्ट बुक को अपने सामने रख लें, ताकि आप उसमें से भी बहुत सारी बातें समझ और जान सकें और हमारी बातों से कनेक्ट हो सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। जांच अभी जारी है कहानी के मूल विषय बिंदु क्या हैं, मूल बातें क्या हैं, उनको समझते हैं। अपर्णा जोशी नाम की एक लड़की, जो बचपन से ही यह समझती थी या अपने जीवन के शुरुआती दिनों से ही यह समझती थी कि बैंकिंग की नौकरी बहुत अच्छी नौकरी होती है, क्योंकि उसमें ईमानदारी, निष्ठा, लगन इत्यादि का बहुत अच्छी तरह से समावेश होता है। दिन भर बैंक कर्मचारी पैसों का आदान प्रदान करते रहते हैं, पैसों के बीच में रहते हैं, फिर भी बरसों से काम करने के बावजूद भी उनकी ईमानदारी, उनकी लगन एक बार भी उनका ध्यान नहीं भटकाती। ना ही वो पैसे लूटते हैं, ना ही वो पैसे लेकर भागते हैं, और बल्कि प्रतिदिन इसी ईमानदारी, लगन और निष्ठा के साथ अपने कार्य को अंजाम देते हैं।
इस बात से प्रभावित अपर्णा जोशी जब अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी करती है तो उसे बिल्कुल ऐसा लगता है कि वो अगर काश किसी बैंक में नौकरी पा जाए, लेकिन इस दौरान वह एक प्रोफेसर के पद पे नियुक्त होती है, एक टीचिंग जॉब को पाती है और वहाँ पर पढ़ाते हुए उसे शिक्षक के कार्य में, शिक्षक का कार्य उसे बड़ा नीरस लगता है। और इसी बीच प्रयास के दौरान एक राष्ट्रीयकृत बैंक यानी नेशनलाइज्ड बैंक जो होते हैं, ऐसे ही एक बैंक में उसकी नौकरी लग जाती है अपर्णा जोशी की, और वो बहुत खुश होती है और उसने अपने शिक्षक के नौकरी को, अपने शिक्षण कार्य को रोक कर और वह उस नौकरी को ज्वाइन करती है और खुशहाल पूर्वक खुशी से उसमें कार्य करने लगती है। ये कहानी के शुरुआत कुछ अंश हैं। इस खुशी के दौरान ये बात भी आपको जान लेने की आवश्यकता है कि अपर्णा जोशी अपने माता पिता की इकलौती संतान है और उसके घर में माँ और बाप के अलावा और कोई नहीं है। तो वो अपने माँ बाप की इकलौती संतान होने के नाते और साथ ही साथ एक सफल संतान होने के नाते उसके माँ बाप उस पर लड़के जैसा गर्व करते हैं। जिस प्रकार एक बच्चे एक लड़के के ऊपर माँ बाप, सफल लड़के के ऊपर माँ बाप गर्व करते हैं, वैसे ही अपर्णा जोशी के माता पिता अपनी बेटी के ऊपर उतना ही गर्व करते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि मेरी बेटी ने बहुत ही लगन और परिश्रम, बिल्कुल ऐसा था भी, लगन और परिश्रम के साथ उसने बैंकिंग के एग्ज़ाम को क्रैक किया और नौकरी पाई। नौकरी शुरू करती है। ऑफिस के माहौल को देखकर बड़ी सी टेबल, अपना एक अलग अस्तित्व, दिन भर लोगों का आना जाना, पैसों की लेन देन, इन सब कार्यों में वो जो कुछ भी सोचती थी, यह सब शुरुआती दौर में देखकर वह बहुत ही आनंदित होती है, बहुत ही प्रफुल्लित होती है और बहुत ही उसे मानसिक शांति मिलती है कि आज उसने बैंकिंग के जॉब को पाकर बहुत ही ईमानदारी, निष्ठा और लगन का कार्य पा गई है और वो अब इस कार्य को अपने भली भांति ढंग से अंजाम देगी। ऐसा करते करते उसे प्रतिदिन उस ऑफिस का माहौल, ऑफिस कर्मचारियों के साथ व्यस्तता का जीवन बड़ा सुकून देता है और इस सुकून भरी जिंदगी को जब वो घर जाकर अपने माता पिता के साथ बांटती है, शेयर करती है, तो उसके माता पिता भी उस पर गर्व करते हैं और बहुत आनंदित और प्रफुल्लित होते हैं। तो इस प्रकार उसका जीवन चलता रहता है बहुत ही खुशियों के साथ। 2.5 महीने बीतते हैं। 2.5 महीने बाद बैंक मैनेजर मिस्टर खन्ना एक दिन उनसे पूछते हैं कि आज शाम को आप क्या कर रही हैं। तो इसके पहले बैंक की ही एक महिला कर्मचारी ने चाय के दौरान, कॉफ़ी के दौरान, यानी अपर्णा जोशी से बात करते हुए उसने अपर्णा को चेताया था कि ऑफिस के ये जो लोग हैं, जो पुरुष हैं, इनसे आप बच कर रहिए, क्योंकि ये किसी भी वक्त आप पर, आपके साथ कोई भी हरकत कर सकते हैं। ऐसा वो चेता के रखी थी कि ये लोग दिखने में जैसे हैं वैसे अंदर से नहीं हैं, इनके व्यवहार और विचार में बहुत अंतर है। तो इस प्रकार उसने सुन रखा था और उसको उस महिला कर्मचारी ने, श्रीवास्तवा ने, ये भी चेताया था कि किस तरह से आपको ये लोग पूछेंगे, किसी शाम आपको रोकेंगे कि आप रुक जाइए, काम करिए, और इसी बहाने वो अपना कुछ मंतव्य आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। अपर्णा जोशी को ये बातें सुन रखी थी और अचानक जब मैनेजर मिस्टर खन्ना ने जब अपर्णा जोशी को ये बात बताई कि भाई आज शाम को आप क्या कर रही हैं, तो उन्हें लगा कि ये वही बात है जो मिसेस श्रीवास्तवा ने उनको बताई थी और वो
डर जाती है कि उसके संग भी वो सब कुछ होने वाला है, और वो जो है मिस्टर खन्ना को जवाब देती है कि नहीं नहीं, आज तो कुछ ज़रूरी कार्य से, यानी मुझे माँ को लेकर डॉक्टर के पास जाना है। ऐसी बात कहकर वह उस मिस्टर खन्ना के इस प्रस्ताव को टाल देती है। लेकिन अगले ही क्षण मिस्टर खन्ना कहते हैं कि अरे, मैं सोच रहा था कि कुछ काम ऑफिस का बाकी है और उस काम को मैं आपके साथ बैठकर कंप्लीट करना चाह रहा था। तो अपर्णा जोशी को थोड़ा खराब भी लगता है, क्योंकि वह बड़ी मेहनती है, काम करने के लिए कभी पीछे नहीं हटती और एनर्जेटिक है। लेकिन फिर भी चूंकि उसने ये बात कह दी थी मिस्टर खन्ना से, तो उसने फिर वापस उसको सुधार करने का प्रयास नहीं किया और वो वहाँ से चली। बाहर निकली तो उसे ऐसा महसूस हुआ कि वाह, ये लोग कितने कर्मठ व्यक्ति हैं, समय समाप्त होने के बाद भी कार्य कर रहे हैं, और ऐसा ही कुछ। इसके बाद फिर कुछ दिन बीतते हैं और लगभग ऑफिस के सभी छोटे बड़े कर्मचारी ने अपर्णा जोशी से ये प्रश्न कर लिया कि आज शाम को आप क्या कर रही हैं, आज शाम को आप क्या कर रही हैं। और सब ने अपना जाल फेंका कि अपर्णा जोशी किसी के जाल में फंसी नहीं। रोज जब भी कोई कुछ बोलता, वो अपना एक अस्त्र निकालती, आज पिताजी को डॉक्टर ले जाना है, माँ को डॉक्टर ले जाना है, या फिर कोई अन्य बहाने बनाकर वो इन बातों को टालती रही, और इस प्रकार वह चलती रही। देखिए मेरे प्यारे छात्रों, वीडियो लंबा हो जाता है, इसलिए मैं 10 मिनट, 11 मिनट, 12 मिनट से संबंधित ही मैंने उतने ही छोटे वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। एक संग लंबा वीडियो देखने में आपको भी इंटरेस्ट नहीं रहता, और मैं कोशिश करता हूँ कि छोटे छोटे खंडों में इसको विभाजित करूँ। आप कहानी के अगले हिस्से को नेक्स्ट वीडियो में देखें, छोड़ के ना जाएं, नहीं तो कंसेप्ट अधूरा रह जाएगा और फिर दुबे सर आपको पूरी बात नहीं बता पाएंगे। तो इसलिए अगले वीडियो को भी आप देखें जो इसी कहानी से संबंधित है। आप थंबनेल को अच्छी तरह से देखें। मैं थंबनेल पर एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। थंबनेल का एक ही चित्र भी रहता है और लगभग एक ही नाम दिया रहता है। तो आप थंबनेल को फॉलो करके पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 जो भी है उसको आप सुनते रहें। आपको एक के बाद एक वीडियो मिलते रहेंगे। मेरे चैनल में जाकर आपको ये देखना होगा। मैं लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप उसको भी क्लिक करके देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो।